अस्सलामुअलैकुम। ASDF अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाजिर खिदमत हूँ नासिर अल सैयद डेयरी फार्म की जानिब से। आज के दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। इंशाअल्लाह ताला आज का दिन हमारे लिए और तमाम देखने वाले और तमाम मुसलमान बहन भाइयों बल्कि इस दुनिया में तमाम बसने वालों के लिए खैर और सलामती का साबित हो इंशाअल्लाह। आज हम कुछ अपने रूटीन के काम भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई हमें नए जानवर मिल जाएं, हम ख़रीद सकें। हमारे पास एक दो भैंसें बेचने वाली, हम कोशिश करेंगे वो बिक जाएं। और इसके अलावा आज मुझे असलम साहब ने आके कहा कि भाई साहब पेट के कीड़ों का इलाज करना है। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत, आपको क्या हो गया? कहने लगे नहीं 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 मेरा नहीं करना, जानवरों का करना है। मैंने कहा अच्छा अच्छा मैंने कहा चलें सही है। तो वो दवाई लेके आए असलम। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 9:30। तो असलम सुबह जाके वेटनरी स्टोर से लेके आ गए थे पेट के कीड़ों की दवाई हमारे एनिमल्स के लिए। तो आज हम बेसिकली अपना काम की शुरुआत करेंगे डिवॉर्मिंग से। जो पेट के कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े तमाम जानदारों में पाए जाते हैं, इंसानों से लेकर जानवरों तक। ये खुराक के ज़रिए मुख्तलिफ़ कीड़ों के जो एग्स होते हैं, अंडे, वो खुराक के ज़रिए हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर वो वहाँ जाके अपनी अपनी जगह बनाते हैं और फिर वहाँ पे उनके लार्वे पैदा हो जाते हैं। लार्वे जो होते हैं वो हमारी खाई गई खुराक पे पलते हैं और वो वहाँ बड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ पे उनका एक पूरा सोसाइटी डेवलप हो जाती है, एक कल्चर डेवलप हो जाता है। वहाँ पे फिर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नुकसानात ये होते हैं कि जानवर की खुराक का बहुत सारा कीमती हिस्सा जो है वो कीड़े खा जाते हैं। इसके अलावा वो उनके खून को भी पीते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो खाने पीने के हवाले से नॉर्मल नहीं रहते। उनकी खुराक उनके जिस्म में बहुत सारा बड़ा एक हिस्सा उनके जिस्म को ताकत नहीं फराहम कर पाता और उसके नतीजे में जानवरों में दूध भी कम हो जाता है और उनकी सेहत भी गिरने लगती है। तो डिवॉर्मिंग जो है वो डॉक्टर से 2-3 रोज़ पहले मैंने कंसल्ट किया था। डॉक्टर साहब आए हुए थे वेटनेरियन, तो उन्होंने कहा महीने में एक दफ़ा कर लेनी चाहिए डिवॉर्मिंग। तो आज हम डिवॉर्मिंग करेंगे और करेंगे असलम भाई से हम ये पूछेंगे कि वो डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं। डिवॉर्मिंग करने के बाद फिर बाकी दिन हमारा कैसा गुजरता है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। जानवर हमारे खड़े हुए और असलम ये कह रहे हैं कि आज सुबह से मैंने इन्हें भूखा रखा हुआ है। डिवॉर्मिंग का एक जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि जानवर का पेट खाली है, वो भूखे हों, ताकि जब दवाई उनके पेट में जाए तो जो अंदर मौजूद कीड़े अगर हैं तो वो किसी भी खाई गई खुराक, डाइजेस्ट की हुई किसी भी खुराक के ऊपर हमला करें, वो उसे खाएं और जब हम दवाई देंगे तो वो उसे जाके खाएंगे और उससे उनकी वो जानवर के जिस्म से खारिज हो जाएंगे मर के। तो असलम भाई से मैं पूछूंगा कि कैसे ये डिवॉर्मिंग आज करते हैं। तो असलम हमें बताएंगे डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं। तो असलम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। असलम भाई आज आप क्या करने लगे हैं? दवाई देने लगे हैं भैंसों को। थोड़ा सा तेज बोलेंगे, ऊंचा। आज भैंसों को दवाई देनी है। दवाई देनी है? कौन सी दवाई दे रहे हैं? ये दवाई है, लेके आया हूँ। लेके आए? ये काई की दवाई है असलम भाई? कीड़ों की, पेट के कीड़ों की दवाई है ये? कीड़ों की। अच्छा, तो ये आपने कैसे देनी है आज? ये ऐसे देंगे, पहले गुड़ खिलाएंगे। गुड़ खिलाएंगे जी। और ये क्या है? ये नाल है, नाल में देंगे। इसका क्या करते हैं आप? नाल से देंगे ना दवाई, मतलब इसके अंदर डाल के फिर खिलाएंगे? जी जी ऐसे ही। वैसे प्लेटों में डाल के क्यों नहीं देते? प्लेटों में नहीं खाएंगी? नहीं। अच्छा, ये और ये गुड़ क्यों है भाई? ये आप जब दवाई पिला रहे हैं तो गुड़ क्यों खिला रहे हैं? ये देनी है दावत कीड़ों को। दावत? जी जी। कीड़ों को दावत देनी है? मैं समझा नहीं आपकी बात। ये खिलाएंगे ना, जो कीड़े हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे पेट में, बोलेंगे कि आज दावत है, मीठा आया है, आ गए, यानी स्वीट डिश खिलाएंगे आप पहले? पहले दवाई देंगे, सारे खत्म। अच्छा, पहले आप खिलाएंगे गुड़। गुड़ गुड़ गुड़। उसका नतीजा ये, जो मैं आपकी बात समझाऊं, ये कि पेट में सारे कीड़े, चूंकि वो भूखी हैं, जी जी,
कीड़े सारे दौड़ते आएंगे कि बिरयानी वो आई है, नहीं वो आया है, जर्दा आया है, जर्दा आया है। जर्दा आया है आज। आज अच्छा, मौज है हमारी। जब जर्दा आप खिला देंगे ऊपर से आप डाल देंगे दवाई। यार बड़े तेज हैं आप, वो खत्म हो बहुत चालाक हैं असलम आप। तो आपने यानी कीड़ों के साथ करनी है चालाकी। बिल्कुल चालाकी। तो चलें, अच्छी बात है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो सारे जमा होंगे, फिर दवाई जाएगी तो वो मर के बाहर आ जाएंगे। तो हम शुरू करें अपना काम। क्या तरीका क्या है? पहले आप गुड़ खिलाएंगे, पहले गुड़ खिलाएंगे, उसकी कितनी देर बाद दवाई देंगे? बस 10-15 मिनट बाद दवाई दे देंगे। तो चलें ख़वातीनो हज़रात, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ये देखिए खुरली हमारी सारी खाली है। ये देखिए जनाब, ये गुड़ बड़े मज़े से खाएंगी। मीठा होता है, मीठा इंसानों की तरह जानवरों को भी बहुत पसंद होता है, खुशी से खाते हैं मीठा। ये देखिए, ये एक पूरा टुकड़ा गुड़ का खा लिया इसने। इसको पता नहीं है कि मुझे क्या दिया जा रहा है इस भैंस को, ये इसलिए नहीं खा रही। असलम उसके नाक के नज़दीक तो करें, सूंघ के पता चले उसे। वो जो है भैंस जो है वो भूखी है, तो वो चारा ढूंढ रही है अपने लिए। मैं भी कोशिश करता हूँ। असलम खिला रहे हैं। इस भैंस का मीठा खाने का शायद मूड नहीं लग रहा है। ये ले, ये लो, ये लो, ये खाओ। देखें वो नहीं खा रही। गफार भाई कह रहे हैं कि इसको ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। ओए दूसरी खा गई, अल्लाह, दूसरी भैंस फिर खा गई एक और गुड़। चलें जी, खाने देते हैं। आंटी हैं ये हमारी, आंटी ने मौके का फ़ायदा उठाया। आंटी ने कहा बहन तो मेरी खा नहीं रही, मैं ही खा लेती हूँ। तो असलम सबको खिला रहे हैं। नदीम गुज्जर साहब भी हमारे साथ मावनत कर रहे हैं, बल्कि इन्हीं के अंडर हम ये सारे काम कर रहे होते हैं, इनकी सुपरविजन में। तो गुड़ खिला के फिर मैं आपको बताता हूँ दवाई का क्या करना है हमने। तो ये असलम जो जानवर ऐसे जिन्होंने शौक से नहीं खाया मीठा, उनके मुंह खोल के उनके अंदर गुड़ के टुकड़े डाले हैं, बड़े बड़े पीसेस। ये हमारी गायें हैं, लैक्टेशन पर है माशाल्लाह, 6 kg दूध दे रही है एक वक्त का। क्रॉस ब्रीड की ये फ्रीजियन के साथ, ये चोलिस्तानी और जर्सी 3 का क्रॉस है ये। तो इसका बच्चा भी वहाँ आगे बैठा हुआ है उस गाय के पीछे, बीमार है वो भी, तो उसको भी हम ट्रीटमेंट जारी है उसका भी। और उसके बाद हम इन बच्चों को भी खिलाएंगे गुड़, इनकी भी डिवॉर्मिंग करेंगे आज इंशाअल्लाह ताला, कंप्लीट करेंगे। तो हम ये बच्चों को भी खिला रहे हैं गुड़। ये इनके पेट में जाएगा और ख़ाली मैदों में जब ये गुड़ मीठा जाएगा तो कीड़े सारे वहाँ जमा हो जाएंगे। ये इसका टेक्निक है। और खाना है? असलम पूछे खाना है? बहुत है, बहुत ना लग जाए। तो तू ले आओ। ये हमारा बहुत प्यारा कट्टू है, ये पैदा भी काफ़ी बड़ा हुआ था। ये इन सबसे छोटा है और माशाल्लाह सबसे बड़ा लगता है। ये हमारे हाथी का बच्चा है असल में। अपनी माँ की तरह ये भी ज़िद्दी है असलम? ये देखें आप, असलम पूरी कोशिश करते हुए मुंह नहीं खोल रहा। वो वही समझ रहा है शायद मिर्चें, कुछ दिन पहले मिर्चें खिलाई थी ना असलम ने, वो यही समझ रहा है कि मिर्च डाल रहे हैं दोबारा मुंह में। ये देखिए जनाब आला, अभी मीठा लगे, कौन खाएगा? अब पता चला ये तो मीठा है। कौन पता चला है मीठा है, मैं खा लूं। और आया मजा।
गुड। ये बाकी हैं अभी ये वाले। चलें ये कंप्लीट करते हैं और फिर दवाई के प्रोसेस पे आते हैं। दीम भाई आप हमें ये बताएं कि गुड़ खिला दिया गया है तो अब हमने क्या करना है? इसे दवाई देनी है। तो दवाई देना अभी नहीं, अभी नहीं, कोई 20-25 मिनट तो बाद वो जिनको दावत दी है वो इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद फिर दवाई देंगे। अच्छा ये नदीम भाई ज़रूरी होता है ये करना ताकि सारे कीड़े जब हम दवाई पिला रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा हाँ सके, जी, वो इकट्ठे ये हो मकसद जाएं, है। एक जगह जमा हो जाए। एक जगह जमा हो जाएंगे फिर हम पिलाएंगे दवाई। जी। उसके बाद नदीम भाई हम कितनी देर इनको खुराक नहीं देंगे? 1-2 दिन बस। नहीं 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 1-2 घंटे 1-2 आप ये कह रहे हैं 1-2 घंटे हम खुराक नहीं देंगे ताकि दवाई इनके कीड़ों पे असर कर सके। असर कर सके। उसके बाद फिर हम इन्हें 2 घंटे बाद खुराक डाल देंगे बस और फिर इनके गोबर के जरिए वो कीड़े बाहर आ जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। खारिज हो जाएंगे। गुड गुड गुड। चले हम देखते हैं अब क्या होता है चौधरी। तो डिवर्मिंग हम शुरू कर रहे हैं। एक एक सिरिंज गफ़ार भाई ने डाल दी है इस नाल के अंदर और असलम अब इसके अंदर पानी आधी नाल भर लें पानी से। बस छोड़ कहना वैसे ना कर भी इसमें। चलें असलम शुरू करें। नाल पकड़ें आप गफ़ार, बस काफ़ी है। आधा पानी आधी दवाई। शुरू करें बिस्मिल्लाह। तो उम्मीद ये है कि पेट में सारे वर्म्स एक जगह जमा होंगे, गुड़ खाने के लिए दावत उड़ा रहे होंगे। तो हम डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। असलम ने हैं मुंह खोलेंगे और गफ़ार भाई जो हैं वो दवाई इसके मुंह में डालेंगे। गुड। पहला जानवर हमारा दवाई पी ली इसने। दोबारा गफ़ार भाई एक पूरा इंजेक्शन सिरिंज भरें दवाई की पूरी। भर लें इसको पूरा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करें। लॉक हो गई है वो। गुड। नाल में डालें असलम। पानी डालिए, इतना ही पानी डाल देंगे, काफ़ी है। सही है बस। अब दूसरी भैंस। चिकन चिकन गुड। दूसरे जानवर ने भी दवाई पी ली है जी। तो हमारा डिवर्मिंग का प्रोसेस शुरू है। इस भैंस ने आधी नीचे गिरा दी है दवाई, तो असलम जो है वो मज़ीद डालेंगे। चौधरी साहब खड़े हुए हैं, चौधरी ताहिर महराज साहब भी खड़े हुए हैं। ज़ेरे निगरानी चौधरी ताहिर महराज और चौधरी नदीम गुज्जर। हमारे डॉग्स माशाल्लाह एक्टिव। गेट की तरफ उनका घर भी बन गया है। एक मिनट में तो ये बाकी मानदा जो नीचे गिर गई थी दवाई पूरी कर दी गई है माशाल्लाह। वेरी गुड। तो अच्छा मैं आपको डोज साथ बताता चलूँ। ये जानवर के वेट के हिसाब से है ये दवाई, यानी कि 45 kg का अगर एनिमल है तो उसको 4 ml आपने दवाई देनी है। तो हम इसको तकरीबन 5 से 6 ml दे रहे हैं, ये अज्यूम करते हुए कि ये 45-50 kg के दरमियान का ये कट्टे हैं। तो 4 ml पर 40 किलोग्राम, इस रेशो से इन जानवरों को हमने अज्यूम किया कि 15 मन के करीब इनका जिंदा का वेट है। तो हमने उस हिसाब से दवाई इनको दी है। कम कर लें असलम। और तो जानवर हमारे सारे डिवॉर्मिंग हो गई है, दवाई उनको दे दी है। अब ये बच्चे रह गए हैं जी। मौसम अबर आलूद है,
धूप भी है और बादल भी हैं, गर्द आलूद जिसे या अबर आलूद जिसे कह लें आप। धूप और बादल दोनों, लेकिन गर्मी भी साथ काफ़ी है। हालांकि टेम्परेचर सिर्फ 34 है, लेकिन काफ़ी गर्मी है। तो चलें अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हमारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये हमारी गाय का बच्चा, ये आज दूसरा दिन है आप गए ना, ये नेक्स्ट डे बीमार हो गया था। इसको टेम्परेचर है, इसके अलावा ये ऐसा लगता है बहका बहका, कभी इधर सर मारता है, कभी उधर गर्दन टेढ़ी करता है, बुखार भी है, डाइट भी नहीं ले रहा। हम इसको पैनाडोल ब्रूफिन वगैरह दे रहे हैं और दूध जो है वो बोतल के ज़रिए दे रहे हैं। फील हमें ये हो रहा है कि इसको जैसे शायद दाने हों, लेकिन दाने जिस्म पे हाथ फेरने से महसूस नहीं हो रहे, लेकिन बहुत वीक हुआ हुआ है सर। और बुखार होता है और चलना फिरना या आवाज़ें निकालता है, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाता है, या तो बुखार सर पे चढ़ रहा है, शायद उसका असर है। काइंडली इसको ज़रा देख के अगर मुझे कोई मेडिकेशन बता दें। सेकेंडली सर, वो वैक्सीन का आपने कहा था मंडे या ट्यूसडे, तो उसके बारे में भी अगर कंफर्म कर सकें प्लीज़। ये सर, ये कान है, इसकी कान की पोजीशन ज़रा वो जगह दिखाएं असलम जो सूजी हुई दिख रही है। ये है, ये जगह सूजी हुई है इसकी सर, ये जगह बहुत है, पोली पोली लग रही है और ये नरम हो रही है, यानी कि सूजन है और नरम है ये। इसको बुखार भी बहुत। तो चलिए चलते हैं शहर की तरफ। हमारे एक दोस्त वलीद साहब, मैंने शुरू के वीडियोस में तारुफ कराया था, उन्हें मैंने कहा हुआ था कि कोई अच्छे से तीतर दिला के दे, ईरानी या दखनी। तो वो वहाँ से इतला ही आई है, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है वहाँ शहर में। तो उनके पास कोई, उनकी नज़र में एक दो अच्छे जोड़े हैं, वो कह रहे थे आके देख लें नासिर भाई। तो चलते हैं शहर की तरफ और शहर से वापस आएंगे तो मैं आपको एक और मसला शेयर करूंगा आपके साथ, उसका हम सदेबाब क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। फिर तो चलते हैं शहर की तरफ, फिर मैं तीतर दिखाता हूँ कैसे हैं आप। तो वलीद भाई, ताहिर भाई और मैं, हम यहाँ पहुँचे हैं। ये तीतर देखने, ये दखनी नस्ल के जोड़ा है, उस तरफ मेल है, इस तरफ फीमेल है। दिन के बज रहे हैं 2:30। ये एक जोड़ा है और ये दूसरा ईरानी जोड़ा है। ये मेल है आई थिंक और वो फीमेल है। दो ही जोड़े, एक हो रहा है सावा जो बिछाने दिखा दें, वो भी दिखा दें। काला है तो कोई होया तो भी ला दो। जो करता है ना इस तरह का, इतना करता है उससे। पहले मैं लेके आने लगा था, फिर मैंने कहा पसंद नहीं आता, इसलिए यार एडा जोड़ा किन्ने का लग जाए। ये तीसरा जोड़ा है। 7500 का मेरे हाथों निकले। मैं गलती की थी, मैं लगा के तो दे देना। तो देखते हैं क्या बातचीत होती है, फिर मैं बताता हूँ। तो ये दो जोड़े हमने ले लिए। ये ईरानी का जोड़ा है, अच्छे साइज़ में माशाल्लाह, और ये दखनी है। ये दोनों पेयर्स 18,500 के हमने फाइनल किए हैं। इनकी डिमांड तकरीबन 22,000 थी। बहुत प्यारे जोड़े हैं माशाल्लाह, बड़े साइज़ के तीतर हैं। सो फाइनली वी आर बैक टू फॉर्म। ये हमारे एक जोड़ा आ गया है, ये रहा, और दूसरा यहाँ पर है, ये रहे। तीसरे हमारे पट्ठे थे जो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, ये रहे। इसके साथ साथ एक बुरी खबर, बहुत बुरी खबर बल्कि, असलम मिल्किंग कर रहे हैं। बुरी खबर ये है कि हमारा बच्चा फौत हो गया है। ये गाय है उसकी माँ,
और परसों ये रात को बीमार हुआ था, हम डॉक्टर से कांटेक्ट में थे, दवाएं वगैरह जो डॉक्टर ने बताई थी वो हम दे रहे थे, लेकिन इसकी किस्मत में नहीं थी शायद मज़ीद ज़िंदगी, इतनी ही उसका शायद नसीब था, ज़िंदगी थी। तो अफसोस हमें ये दुख आज झेलना पड़ा अपनी गाय का। हमने एक बच्चा खो दिया अपनी टीम में से, लेकिन चले कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा इसी में, शायद मुश्किलात काम का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात के बाद आसानियाँ होती हैं अल्लाह की तरफ से। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात, मौसम की सख्ती, सहूलियात का फुकदान, सब कुछ है, लेकिन हिम्मत भी है, हौसला भी है। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह मज़ीद किसी मुश्किल से बचाए। असलम मिल्किंग कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा प्लान ये है कि हम एक आध भैंस और देखने जा रहे हैं। जो भैंस हमने ख़रीदी थी, मैंने आपको बताया था, उसने अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। भैंसों में ये प्रॉब्लम होते हैं, सम टाइम वो डिलीवरी के बाद अपना बच्चा भूल जाती हैं ड्यू टू एनी इंसिडेंट और डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी प्रोसेस, ऐसा हो जाता है। तो जिनसे हमने ख़रीदी थी उनसे हम राब्ते में, उन्होंने हमें कहा है कि मज़ीद कुछ जानवर आ गए हैं, वो आप आके देख लें और उनमें से पसंद कर लें इन्हें, इसे हम वापस कर लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज हमारा वहाँ पे विज़िट ज़रूर हो इंशाअल्लाह ताला, और फिर मैं बताता हूँ कि उसके हवाले से क्या प्रोग्रेस हुई है। तो हम चल रहे हैं जहाँ से हमने ये भैंस ख़रीदी थी वहाँ पे, कि भैंस हमारी सेटल नहीं हो पाई, उसने अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। तो मैं, सफदर भाई और नदीम भाई, हम तीनों जा रहे हैं जहाँ हमने ख़रीदी थी, उनसे जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये चेंज हो जाए। तो मैं फिर बताता हूँ क्या हुआ जी, आपको अपडेट करता हूँ उसके हवाले से। ये हम अपने गांव से आ चुके हैं, यहाँ पे कपास की फसलें देखें आप दूर तक माशाल्लाह, और ये देखें, ये है RYK मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज रहीम यार खान का। ये देखिए, ये मेन शेख ज़ैद रोड है जो कि अबू धाबी पैलेस को जाता है। सो लेट्स फॉलो द रोड इंशाल्लाह। ये रहीम यार खान की एक इवनिंग, हम ऑन वे हैं, नज़दीक पहुंच गए जहाँ से हमने भैंस ख़रीदी थी। खूबसूरत मनाजिर मैंने सोचा कैप्चर करूँ, लहलहाती ज़मीनें, खूबसूरत रहा, बस यहाँ एक अलग सुकून है इस बात में, इन कच्चे मकानों में, ये बैठे हुए लोगों में, खाली सड़कों में, एक अजीब सा सुकून है, यकीन करें। ये देखिए, तो डेरे पे हम पहुंच गए थे जहाँ से हमने भैंस ख़रीदी थी। भाई खड़े हुए, अल्लाह ने खुश रखे। इनके वालिद साहब आज हैं नहीं, वो बहुत ही नफीस आदमी, तो इनसे हमारी बातचीत हुई। कल ये कह रहे हैं कि कोई अच्छी भैंस इंशाअल्लाह ताला कल आ जाएगी, तो ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह मैं आपके साथ तब्दील कर लूँगा। 3,07,000 जिस तरह हमने इनसे ख़रीदा है, तो अगर जानवर इससे ऊपर का हुआ तो कह रहे हैं हम आपसे पैसे ले लेंगे, और अगर उससे नीचे होगा तो हम आपको पैसे भी वापस इंशाअल्लाह करेंगे। जानवर भी जो है वो ये कह रहे हैं हमारा वाला जो है वो इंशाअल्लाह ताला चेंज हो जाएगा। तो इस उम्मीद और यकीन के साथ कि कल इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा, कल इंशाअल्लाह, और आप भी आएंगे हमारे पास, हमारी भैंस भी आप देखेंगे। ठीक भाई साहब, मेहरबानी। तो आज के एक और मसरूफ़ दिन का अख्तिताम हुआ। बहुत बिज़ी दिन था, और वापसी पे बाइक चलाते हुए मेरी आँख में बहुत सारे कीड़े भी चले गए, छोटे छोटे खेतों में जो थे, रास्ते में बहुत कीड़े थे।
तो आज के दिन का अख्तिताम हो गया। सारा दिन इधर उधर करते हुए अब रात हो गई। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, अपनी कीमती राय और अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत